Hello everyone, my name is Manish Singh, lecturer, Department of Civil Engineering, IMT College of Polytechnic, Great Noida. Today we are discuss about physical properties of soil कि मतलब soil की physical properties क्या होती हैं, ठीक है, उन पे हमारी soil mechanics किस किस तरीके से depend करती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो soil की basic properties होती है वो हमारी physical properties होती है जिसपे हमारी पूरी की पूरी soil mechanics depend करती है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला आता है फेस डायग्राम, ठीक है। तो हमारा सोइल की जो फेस डायग्राम होता है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी जो सोइल होती है वो क्या होती है, वो थ्री फेस कंटेन करती है। मतलब कहने का ये है कि सोइल इज ए कंपोजिशन ऑफ थ्री फेस सिस्टम। कौन कौन से थ्री फेस सिस्टम? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि जो हमारे वॉइड्स हैं, अब मैंने बताया कि जो सोइल होती है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड वॉइड्स, ठीक है। अब वॉइड्स के अंदर वाटर भी प्रेजेंट हो सकता है और एयर भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें हम बात कर सकते हैं कि द वॉइड इन बिटवीन सॉलिड सोइल पार्टिकल्स आर फिल्ड विद आइदर वाटर और एयर और बोथ, ठीक है। तो इसमें कहना क्या चाह रहे हैं कि जो हमारी सॉलिड्स के बीच, सोइल के अंदर सॉलिड्स के बीच जो वॉइड प्रेजेंट है उनमें वाटर भी हो सकती है, एयर भी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो उसी बेसिस पे इसको आगे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इन कंप्लीटली सैचुरेटेड सोइल, अगर कोई भी हमारी कंप्लीटली सैचुरेटेड सोइल है, मतलब पूरी की पूरी पानी से भरी हुई है सोइल, मतलब उसके वॉइड्स के अंदर पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि हम यही मानते हैं कि ये होता भी है कि दी वॉइड्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, ठीक है। और इन केस ऑफ कंप्लीटली ड्राई सोइल वॉइड्स आर फिल्ड विद एयर ओनली, ठीक है। अगर हमारी कोई सोइल कंप्लीटली ड्राई है तो उस केस में क्या होगा कि जो वॉइड्स होंगे वो कंप्लीटली एयर से फिल होंगे, ना कि वाटर से। मतलब उसके वॉइड्स के अंदर ओनली एयर ही होगी, ठीक है। तो इन केस ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सोइल वॉइड्स आर फिल्ड विद बोथ वाटर एंड एयर। और अगर मान लीजिए कोई भी पार्शियली सैचुरेटेड सोइल है तो उस केस में जो वॉइड्स होंगे वो हमारे, उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट होगा और एयर भी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है ये, कहना ये चाह रहा है कि जो हमारे सोइल के डिफरेंट डिफरेंट फेसेस आ रहे हैं, कैसे फेसेस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, कि कभी तो उसके वॉइड्स में ओनली एयर भरी हुई है, कभी कभी उसकी कभी कभी क्या हो रहा है कि उसकी सोइल के कुछ फेस ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर सोइल के वॉइड्स में वाटर भरा हुआ है, ठीक है। और एक फेस ऐसी आ रही है जिस केस में हमारी वॉइड्स के अंदर वाटर और एयर दोनों प्रेजेंट है। तो इस डिफरेंट डिफरेंट फेसेस को ही हम क्या बोलते हैं? फेस डायग्राम। अगर इसको डायग्राम के साथ बनाएं तो इसी को बोलते हैं हम फेस डायग्राम, ठीक है। तो ये एक थ्री फेज डायग्राम की पिक्चर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये है हमारा सॉलिड, ये है वाटर और ये है एयर। तो वन टू थ्री, तो इसलिए इसको बोलते हैं थ्री फेज डायग्राम। अगर इस केस में अगर एयर प्रेजेंट ना होती, अगर वाटर और सॉलिड प्रेजेंट होता, तब उसको कहते हैं हम टू फेज डायग्राम। या फिर इस तरीके से होता है कि हो सकता था कि वाटर प्रेजेंट ना हो, एयर और सॉलिड प्रेजेंट हो, तो उस केस में भी इसको क्या बोलते हैं हम? टू फेज डायग्राम। अगर आप इस पिक्चर को देखो तो इस पिक्चर को क्या है, ये एक एक्चुअल पिक्चर है हमारे सॉइल मास का। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो ब्राउन वाले सॉलिड प्रेजेंट है और सॉलिड्स के बीच में आपको फ्री स्पेस, खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसी को बोलते हैं वॉइड्स। तो इनके कुछ वॉइड्स में क्या हो रहा है, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के केस में या फिर थ्री फेज डायग्राम वाले केस में कुछ वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट है जो कि ब्लू कलर से डिनोट हो रहा है, यहाँ पे ब्लू कलर है। उसके बाद कुछ वॉइड्स में हमारे क्या प्रेजेंट है, कुछ वॉइड्स में हमारी एयर प्रेजेंट है जो कि व्हाइट स्पॉट से आपको दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि थ्री फेज के केस में क्या हो रहा है कि वॉइड्स के अंदर एयर भी प्रेजेंट है और वाटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सोइल फेसेस, वही मैंने बताया कि एक तो ये थ्री फेसेस होते हैं और टू फेसेस होते हैं। और जो थ्री फेस डायग्राम होते हैं वो डिफाइन करता है पार्शियली सैचुरेटेड सोइल को, ठीक है। और टू फेज जो होता है डायग्राम जो होता है वो डिफाइन करता है फुल्ली सैचुरेटेड सोइल मास और फुल्ली ड्राई सोइल मास। क्यों? क्योंकि अगर फुल्ली सैचुरेटेड सोइल मास होगा तो उस केस में उसमें दो ही फेस होंगे, एक तो सॉलिड का फेस और एक वाटर का फेस। सिमिलरली
अगर कंप्लीटली ड्राई सॉइल है तो उस केस में भी उसमें दो ही फेस होंगे, एक हमारा सॉलिड का फेस और एक होगा हमारा वाटर का फेस, सॉरी एयर का फेस। ठीक है, तो ये एक और पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये है एक्चुअल पिक्चर कि क्या है, ये तो है सॉलिड्स। ठीक है, और सॉलिड के बीच आपको फ्री स्पेस, हमें एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा है, दैट इज नोन एज वॉइड्स। ठीक है, अब अगर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है तो सॉलिड तो होंगे ही होंगे। अब वॉइड्स जो है यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस दिखाई दे रहा था, इनमें से कुछ एम्प्टी स्पेस में वाटर भरा हो सकता है होगा, और कुछ एम्प्टी स्पेस में एयर भरा होगा, जिसकी वजह से इसको हम बोलेंगे पार्शियली सैचुरेटेड या फिर पार्शियली ड्राई सॉइल। मतलब ये आधी सैचुरेट है और आधी ये ड्राई है। ठीक है, सिमिलरली फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल के केस में क्या होगा कि सॉलिड तो प्रेजेंट होगा ही होगा, और उसके बाद सॉलिड तो प्रेजेंट होगा ही होगा, उसके बाद जितने भी हमारे वॉइड्स प्रेजेंट होंगे उन सारे के सारे वॉइड्स में क्या फिल होगा, वाटर फिल होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं फुल्ली सैचुरेटेड। और इसमें देखो दो फेस होंगे, वन और टू, इसलिए इसको टू फेस डायग्राम से एक्सप्लेन किया जाता है। सिमिलरली अगर कंप्लीटली ड्राई सॉइल है तो सॉलिड तो प्रेजेंट होंगे होंगे। ठीक है, और उसके बाद जितना भी स्पेस हमारा प्रेजेंट है, जितने भी वर्ड्स प्रेजेंट है, सारे के सारे वर्ड्स हमारे फिल्ड होंगे बाई एयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो ही फेस है, एक एयर का और एक सॉलिड का। तो इसलिए ड्राई सॉइल और सैचुरेटेड सॉइल को किससे डिफाइन किया जाता है, टू फेस डायग्राम से, और पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल को डिफाइन किया जाता है थ्री फेस डायग्राम से। और एक चीज बहुत कॉमन है जो कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, वो होगा आपका सॉलिड की प्रेजेंस। तो अगर आप देखें कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल हो, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हो या फिर ड्राई सॉइल हो, तीनों ही केस में हमारे एक इंडिविजुअल सॉइल मास में जो सॉलिड्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब उनका वेट कांस्टेंट होता है, उनका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर आप ध्यान से देखें कि इधर हम यहाँ पे देखो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका मतलब क्या है कि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में भी जितने सॉलिड प्रेजेंट है, और सिमिलरली फुल्ली में भी इतने ही होंगे, और ड्राई सॉइल में भी इतने ही होंगे। ठीक है, मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि अगर कोई भी हमारी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है, ठीक है, अगर आप उसको फुल्ली सैचुरेट सॉइल बनाते हैं तो उस केस में भी उसमें सॉलिड उतने ही प्रेजेंट होंगे जितने पार्शियली में थे। सिमिलरली अगर आप उसको कंप्लीटली ड्राई बनाते हैं तो उस केस में भी उसमें सॉलिड उतने ही प्रेजेंट होंगे जितने की पार्शियली सैचुरेटेड में थे। ये एक और पिक्चर है जो कि हमारी पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल और ड्राई सॉइल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में क्या है, देखो सॉलिड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है और एयर प्रेजेंट है। सिमिलरली फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में क्या है कि सॉलिड प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। सिमिलरली ड्राई सॉइल का केस क्या है, इसमें हमारा सॉलिड प्रेजेंट है और एयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो थ्री फेज डायग्राम क्या है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, थ्री फेज डायग्राम आर एक्सप्लेन बाई पार्शियली सैचुरेटेड सोइल। पार्शियली सैचुरेटेड सोइल थ्री फेज डायग्राम होगा, दैट मीन्स इट इज द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वाटर एंड एयर। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या मानते हैं कि जो वेट ऑफ एयर है, ठीक है, अगर पार्शियली सैचुरेटेड सोइल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वॉइड्स में एयर भी प्रेजेंट होगी और एयर का कुछ वेट भी हो सकता है। लेकिन हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल मैकेनिक्स में वेट ऑफ एयर को क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। तो उस केस में जो वॉइड्स का वेट हो जाएगा वो वाटर के वेट के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के केस में वॉइड्स में एयर भी भरी हुई है और वाटर भी भरा हुआ है। ठीक है, अब एयर के वेट को तो आपने जीरो मान लिया, इसका मतलब यहाँ केस में क्या हो जाएगा कि वेट ऑफ फ्लूइड्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये एक अच्छी पिक्चर है जो कि हमारे वेट ऑफ वाटर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखो, अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो यहाँ पे है हमारा वेट सिंबल। ठीक है, तो इसमें देखो सॉलिड के वेट को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू एस से। ठीक है, और वेट ऑफ वाटर को डिनोट करते हैं हम डब्ल्यू से। ठीक है, और वेट ऑफ एयर को हम डिनोट करेंगे डब्ल्यू ए से। अब अगर हम टोटल वेट ऑफ सॉइल निकालें तो सॉइल इज द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड वाटर एंड एयर इन पार्शियली सैचुरेटेड केस। ठीक है, तो इस केस में यहां पे बनना चाहिए टोटल वेट बनना चाहिए डब्ल्यू एस प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एयर, मतलब वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर और वेट ऑफ एयर। अब चूंकि वेट ऑफ एयर तो हमने जीरो ज्यूम कर लिया, तो इस केस में टोटल वेट ऑफ सॉइल मास बिकम इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ वाटर।
ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम सिंबल्स की अगर हम बात करें राइट साइड में, तो जो टोटल वॉल्यूम होगा वो होगा कैपिटल वी। फिर से इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, क्योंकि वॉइड्स के अंदर ही हमारा क्या प्रेजेंट होगा, एयर और वाटर। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस केस में जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, तो ये चीज इसने यहीं पे कही कि द वेट ऑफ सॉलिड इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू एस, द टोटल वेट ऑफ पार्शली एंड कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल इज वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर। क्योंकि जैसा पार्शली सैचुरेटेड के केस में होता है, क्योंकि हमने वाटर के एयर के वेट को तो जीरो मानना है, तो उस केस में एज्यूम करना है, तो उस केस में क्या होगा कि जो टोटल वेट हो ऑफ वॉइड हो जाएगा वो टोटल वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा। किसमें, दोनों केसेस में, पार्शियली सैचुरेटेड के केस में भी और कंप्लीटली सैचुरेटेड के केस में भी। तो दोनों केस में ही जो टोटल वेट होगा वो हमारा वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया था नोटेशंस में कि द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वाटर एंड एयर आर रिप्रेजेंटेड बाय वी एस वी डब्ल्यू एंड वी ए। ठीक है, तो वही द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज इक्वल टू वी बी प्लस वी एस। ठीक है, और वी एस तो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, और जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। ठीक है, अब टू फेज डायग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीटली सैचुरेटेड सोइल हो या फिर फुल्ली ड्राई सोइल हो, दोनों ही केसेस में टू फेज डायग्राम होते हैं। ठीक है, तो टू फेज डायग्राम अगर हमारी कंप्लीटली सैचुरेटेड सोइल है तो उस केस में टू फेज कौन कौन से होंगे, एक तो सॉलिड एंड वाटर, और अगर कंप्लीटली ड्राई है तो उस केस में दोनों टू फेज कौन से होंगे, सॉलिड एंड एयर। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ कंप्लीटली सैचुरेटेड सोइल, ठीक है, तो कंप्लीटली सैचुरेटेड सोइल है, यानी कि वॉइड्स में क्या फिल होगा, उस केस में वाटर फिल होगा। तो उस केस में हमारा एयर तो फिल होगी नहीं भाई, कंप्लीटली सैचुरेटेड है, तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होगा वो हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है, क्योंकि एयर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो इस फिगर से आप बड़े आराम से देख सकते हैं, दैट इज द फिगर ऑफ कंप्लीटली सैचुरेटेड सोइल इज एक्सप्लेन बाई टू फेस डायग्राम। तो देखो पहले तो दो फेस है हमारे पास, एक फेस ये एक फेस ये। तो देखो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो देखो सॉलिड का वॉल्यूम तो होगा ही होगा। इसके बाद चूंकि इसमें एयर तो प्रेजेंट है नहीं क्योंकि कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल है, तो उस केस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो हमारा होगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। तो जो टोटल वॉल्यूम होगा किसमें, कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल में, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर हम वेट की बात करें तो जो टोटल वेट होगा वो हमारा वॉल्यूम वेट ऑफ सॉलिड एंड वेट ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक जो नेक्स्ट फिगर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो ड्राई सोइल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दैट मीन्स ड्राई सोइल भी टू फेज डायग्राम से ही होती है हमारी, जिसके अंदर दो का फेस कौन कौन से होते हैं, सॉलिड एंड एयर। और इन दोनों केसेस में कंप्लीटली ड्राई केसेस में वॉल्यूम ऑफ एयर किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स के। ठीक है, और टोटल वो वेट ऑफ कंप्लीटली ड्राई सोइल किसके बराबर हो जाएगा, वेट ऑफ सॉलिड के। कैसे, अभी देख लेते हैं। देखो दैट इज द टू फेस डायग्राम ऑफ ए ड्राई सोइल। ठीक है, तो ड्राई सोइल है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा, और जो वर्ड्स में क्या प्रेजेंट होगा, एयर प्रेजेंट होगी। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को तो वी एस से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर को वी ए से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा। तो जो टोटल वॉल्यूम होगा, ठीक है, सोइल का, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सिमिलरली अगर हम टोटल वेट की बात करें किसकी, ड्राई सोइल की, तो देखो इसमें क्या प्रेजेंट है, सॉलिड प्रेजेंट है, तो उसका वेट तो ये हो गया, और एयर का वेट, चूंकि हमने पहले ही बताया कि एयर का वेट हम जीरो लेके चलते हैं, तो इस केस में जो टोटल वेट हो जाएगा वो वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। वो यही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है कि द टोटल वेट ऑफ कंप्लीटली ड्राई सोइल इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड।
और इन केस ऑफ कंप्लीटली ड्राई सोइल द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। तो इस फिगर से आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे इसमें सोइल मैकेनिक्स में, जो कि एक बेसिक टर्म होते हैं जो सोइल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि पहले नंबर पे होता है हमारा वाटर कंटेंट, जिसको हम मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। तो भाई क्या होता है वाटर कंटेंट? देखो, वाटर कंटेंट जो होता है किसी भी सोइल का, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, हमने आपको वेट ऑफ वाटर के बारे में बताया है, वेट ऑफ सॉलिड के बारे में बताया है, तो उन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे? वाटर कंटेंट या फिर मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो ये हो गया वेट ऑफ वाटर और ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड का रेशियो। अब चूंकि परसेंटेज में निकलता है इसलिए मल्टीप्लाई 100 भी कर देते हैं, तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, वेट ऑफ वाटर टू वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इट इज द मॉइस्चर या फिर वाटर कंटेंट। ये है हमारी लिमिट या फिर रेंज किसकी? वाटर कंटेंट की। वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पहला केस तो ये कि वाटर कंटेंट हमारा क्या नेगेटिव नहीं हो सकता, या तो जीरो होगा या फिर हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। अब जीरो कब होगा? अगर हमारी सोइल कंप्लीटली ड्राई है। अगर हमारी सोइल कंप्लीटली ड्राई है तो उस केस में वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और अगर वेट ऑफ वाटर जीरो हुआ तो उस केस में हमारा वाटर कंटेंट भी जीरो हो जाएगा। अब इसकी अपर लिमिट नहीं है, ये कितना भी हो सकता है, क्योंकि ये हम जो निकाल रहे हैं ये सॉलिड के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। हो सकता है कि सॉलिड के रेस्पेक्ट में बहुत सारे वॉइड्स हो, कितने भी वॉइड्स हो सकते हैं कि जितना भी सॉलिड का वेट है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा वॉइड्स का वेट है वो कितना भी हो सकता है, 3 गुना, 10 गुना, 15 टाइम्स, कितना भी हो सकता है। तो इसकी अपर लिमिट नहीं है, लेकिन इसकी लोअर लिमिट है कि जीरो से नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी लिमिट होती है वो हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम उसमें वाटर को इंक्रीज करते जाएंगे हमारा वाटर कंटेंट भी इंक्रीज करता जाएगा। सेकंड हमारी डेफिनेशन है वॉइड रेशियो, जिसे हम ई से डिनोट करते हैं। तो वॉइड रेशियो इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में, प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है। अब किसी भी सोइल मास के अंदर वॉल्यूम ऑफ वॉइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? वॉइड रेशियो। ठीक है, यानी कि इन दोनों का जो रेशियो होता है किसका? वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसे बोलते हैं वॉइड रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, E इज इक्वल टू वीवी अपॉन वी एस। वीवी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वॉइड, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसकी रेंज क्या होती है कि दी वॉइड रेशियो इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो क्या बोलते हैं, वॉइड रेशियो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। अपर लिमिट इसकी होती नहीं, कितने भी वॉइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं सॉलिड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब उस केस में क्या कहना चाह रहा है कि जो हमारी वॉइड रेशियो वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप वॉइड रेशियो को जीरो करते हैं तो इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आप जीरो करते हैं इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड जीरो है। इसका मतलब उसमें वॉइड्स ही प्रेजेंट नहीं है, और अगर उसमें वॉइड्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे तो फिर वो सोइल नहीं हो सकती, क्योंकि सोइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड एंड वॉइड्स। ठीक है, तो इसलिए वॉइड रेशियो हमेशा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, हमेशा जीरो से ग्रेटर ही होगा, और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं हो सकती, क्योंकि कितने भी वॉइड्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, और एक ये यूनिट लेस क्वांटिटी है क्योंकि ये रेशियो है। इसके बाद है पोरोसिटी। पोरोसिटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, इस केस में क्या है कि जो सॉइल का जो टोटल वॉल्यूम है, जो कि टोटल वॉल्यूम किसके बराबर है? वॉल्यूम ऑफ वॉइड प्लस वॉल्यूम सॉलिड के रेस्पेक्ट में कितना वॉइड्स हमारे प्रेजेंट है, उनका वॉल्यूम कितना है, उसे ही बोलते हैं पोरोसिटी। यानी कि पोरोसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो यही चीज कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैन नेवर बी जीरो इन ए सॉइल सैंपल, बट पोरोसिटी वैल्यू पोरोसिटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल नेवर बी ग्रेटर देन टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल सैंपल माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि हमारे इसमें क्या होता है कि मतलब कि जो वॉइड्स तो जीरो हो नहीं सकते,
तो अगर वॉइड्स जीरो नहीं हो सकते, इसलिए पोरोसिटी भी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जीरो से ज्यादा ही होगी। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि भाई ये 100 या 100% जो परसेंटेज में लेते हैं तो 100 है, या फिर 1 से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी कि जो इसकी रेंज होगी पोरोसिटी की वो 0 से 1 के बीच होगी। ठीक है। अब उस केस में क्या है कि अगर देखो, अगर आपने इसको 1 से ज्यादा कर दिया, मतलब कि n ग्रेटर देन 1, तो उस केस में क्या कह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड है वो टोटल वॉल्यूम से ज्यादा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। भाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड टोटल वॉल्यूम से ज्यादा तो हो नहीं सकती, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसलिए इसकी जो रेंज होती है वो हमारी 0 से 1 के बीच होती है। नोट ग्रेटर देन, मतलब 0 भी नहीं हो सकती, 1 भी हो सकती, हमेशा 0 से 1 के बीच इसकी रेंज होती है। ठीक है। इसके बाद इस तरीके से भी इसको आप समझ सकते हैं कि ये पोरोसिटी है, पोरोसिटी इज द टोटल वॉल्यूम, और ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है। तो पोरोसिटी को अगर आप देखें तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमारा चेंज होता है, लेकिन टोटल वॉल्यूम भी चेंज होता है। क्यों क्यों टोटल वॉल्यूम चेंज होता है? क्योंकि टोटल वॉल्यूम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है। और यहाँ पे है वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कांस्टेंट रहता है, तो उस केस में हमारा वेरिएबल क्या होता है? इस केस में सिर्फ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ही वेरिएबल रहता है। ठीक है। फोर्थ है हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यानी कि जो वॉइड्स के अंदर कितना वाटर प्रेजेंट है उसकी वॉल्यूम के रेशियो को ही हम बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है, 0 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। अगर हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 है, तो वो डिनोट करता है कि हमारी सोइल कंप्लीटली ड्राई है, क्योंकि अगर एस हमारा 0 होगा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 कहाँ पे होता है? कंप्लीटली ड्राई सॉइल में। ठीक है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 100 रखते हैं एस की वैल्यू, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि वे वॉल्यूम ऑफ वाटर किसके बराबर? वॉल्यूम ऑफ वॉइड को। और ये किसका केस है? ये हमारा केस है कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल का। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर एस की वैल्यू 1 है तो वो इसका मतलब सॉइल कैसी है? कंप्लीटली सैचुरेटेड सॉइल है। और अगर एस की वैल्यू हमारी 0 है तो वो कंप्लीटली ड्राई सॉइल है। और अगर एस की वैल्यू 0 से 1 के बीच है, इसका मतलब वो सॉइल कैसी है? पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। ठीक है। तो ये चीज जो मैंने आपको बताई है वो यही है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूनिट वेट्स। तो यूनिट वेट्स की हम बात करें, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल वेट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, यानी कि जो सोइल का जो टोटल वेट होता है और टोटल वॉल्यूम होता है उसके रेशियो को क्या बोलते हैं हम? यूनिट वेट। इसकी जो यूनिट होती है वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सीसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ द सोइल, यूनिट वेट को हम यूनिट वेट जो है हमारा सोइल का वो भी चेंज कर सकता है। ठीक है। क्योंकि स्टेट कैसी है उसके अनुसार हमारा यूनिट वेट चेंज कर सकता है। ठीक है। तो इसके यूनिट वेट को हमने डिफाइन किया गया है उसकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग बल्क यूनिट वेट। तो बल्क यूनिट वेट क्या होता है? इट इज द टोटल वेट ऑफ सोइल व्हेन इट इज पार्शियली सैचुरेटेड पर यूनिट ऑफ टोटल वॉल्यूम। ठीक है। अगर हमारी सोइल पार्शियली सैचुरेटेड है तो उस केस में उस सोइल का वेट टू टोटल वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? बल्क यूनिट वेट। ठीक है। और बल्क यूनिट वेट इज द यूनिट वेट ऑफ सोइल इन नेचुरल कंडीशन। तो कोई नेचुरल कंडीशन में अगर हमारी सोइल है तो उस केस में जो उसका यूनिट वेट होगा उसे हम बल्क यूनिट वेट कहेंगे। ठीक है। सेकंड है सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या है? सैचुरेटेड यूनिट वेट इज द टोटल वेट ऑफ सोइल व्हेन इट इज द फुल्ली सैचुरेट पर यूनिट ऑफ टोटल वॉल्यूम, यानी कि अगर कोई भी एक सोइल मास है वो फुल्ली सैचुरेट है तो उसका जो टोटल वेट होगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है। और जो यूनिट वेट ऑफ सॉइल अंडर कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन। ठीक है। तो यानी कि जो यहाँ पर सैचुरेटेड यूनिट वेट होता है वो सोइल का यूनिट वेट होता है अंडर कंप्लीटली सैचुरेटेड कंडीशंस में। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा ड्राई यूनिट वेट। तो ड्राई यूनिट वेट क्या है? वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स पर यूनिट ऑफ टोटल वॉल्यूम, यानी कि जो ड्राई सोइल है तो उस केस में क्या हो जाएगा? सोइल का जो टोटल वेट होगा वो वेट ऑफ सॉलिड के बराबर होगा। ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि सोइल सॉलिड्स डिवाइडेड बाई, मतलब वेट ऑफ सोइल सॉलिड्स टू डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ड्राई यूनिट वेट।
दिस इज द यूनिट वेट ऑफ सोइल अंडर कंप्लीटली ड्राई कंडीशंस। ठीक है, तो ड्राई यूनिट वेट किसके बराबर होता है हमारा? ड्राई यूनिट वेट होता है कि वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ सोइल मास, सॉरी टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्राई यूनिट वेट। और ड्राई यूनिट वेट किस कंडीशन में होता है? कंप्लीटली ड्राई कंडीशंस में होता है। ठीक है, अब यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। इसके बाद है नेक्स्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है भाई? स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए गिवन, मतलब वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टू वेट ऑफ ए इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू यूनिट वेट ऑफ वाटर। मतलब कि अगर कोई भी सोइल मास है तो उस सोइल मास के सॉलिड्स की बात अगर हम करें तो उसका सॉलिड का यूनिट वेट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो देखो ये हमारा सब्सटेंस है कोई भी, ठीक है, तो उसका यूनिट वेट डिवाइडेड बाय वाटर का यूनिट वेट, तो इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसके बाद नेक्स्ट होता है आपका एयर कंटेंट। ठीक है, तो एयर कंटेंट क्या होता है? इट इज द डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट इन ए गिवन सोइल मास, यानी कि कोई भी गिवन सोइल मास है उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होगी, तो एयर का वॉल्यूम, ठीक है, टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यानी कि वॉइड्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट होगी वो किस रेशियो में प्रेजेंट है? दैट मीन्स इट इज द रेशियो वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि एयर कंटेंट एसी से डिनोट करते हैं, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हैं अगर परसेंटेज में निकालते हैं, लेकिन वैसे जरूरत नहीं इसको निकालने की। एक फॉर्मूला ये होता है कि AC इज इक्वल टू 1 माइनस एस। एस क्या है? डिग्री ऑफ सेचुरेशन, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वाटर टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो अगर ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ इस तरफ से जाएगा, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर। तो यहाँ पे हम निकल के आएगा वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। तो इस तरीके से हम एयर कंटेंट को 1 माइनस एस भी लिख सकते हैं। इसके बाद है हमारा परसेंटेज एयर वॉइड्स। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास प्रेजेंट इन ए गिवन सोइल मास। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से, यानी कि परसेंटेज एयर वॉइड्स क्या है? यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, यानी कि जो कोई भी सोइल मास है उसके अंदर कितना एयर प्रेजेंट है, वॉइड्स के अंदर कितना एयर प्रेजेंट है, तो उनके रेशियो क्या बोल देते हैं हम? परसेंटेज एयर वॉइड्स। मतलब कि इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू वॉल्यूम ऑफ सोइल मास, या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ सोइल मास। ठीक है, तो इसको बोलते हैं परसेंटेज एयर वॉइड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।